51 शक्तिपीठों के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि माता सती के जो अंग कट के गिरे थे, वो 51 भागों में कट के गिरे थे और जहाँ-जहाँ वो गिरे, उन जगहों को शक्तिपीठ बोला गया। ऐसे ही कई सारे शक्तिपीठ हैं जिसको 51 शक्तिपीठ कहा जाता है और ये सभी को पता है कि माता सती के जो अंग गिरे थे, वो क्यों गिरे थे। उन्होंने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनको उठाकर जब वो लेके आए तो उनका जितने भी पूरा शरीर जो था वो पूरा जल गया था। उसके बाद जब वो माता को लेके इधर-उधर घूम रहे थे तो उनके अंग जो थे कट-कट कर गिर गए थे। उन्हीं अ, जो क्या उन्हीं जो अंग गिरे थे उन्हीं को माता के जो अंग गिरे थे वो 51 पार्ट्स में गिरे थे, जिनको 51 शक्तिपीठ कहा गया है। और जो जहाँ-जहाँ गिरे थे उन जगह को शक्तिपीठ की उपाधि मिली है। वो देवी माँ की ही मंदिर है। ऐसा ही उज्जैन में एक मंदिर है, हरसिद्धि पीठ। ऐसा ही एक उज्जैन में मंदिर है, हरसिद्धि पीठ, जहाँ माता की कोहनी गिरी थी। ये मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसकी हिस्ट्री जो है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ये मंदिर उज्जैन के महाकाल से कुछ ही दूरी पे स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ की पहरेदार, यहाँ की जो रक्षा करती है, वो माता सती ही जो हरसिद्धि पीठ का मंदिर है, वो करती हैं। यहाँ पे कई 2 शक्तिपीठ हैं, जिनके बारे में आज हम बताएंगे और शक्तिपीठ के बारे में जो कि हरसिद्धि पीठ मंदिर है, इसके बारे में बात करेंगे। देश भर में देश देश भर में हरसिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन वाराणसी और उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन है। आइए जानते हैं माता हरसिद्धि देवी मंदिर का इतिहास और महत्व। मंदिर में महाकाल क्षेत्र में माता हरसिद्धि का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12 वर्षों में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। वैसे ये देवी वैष्णवी का मंदिर है तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती है। परमार वंशीय राजाओं की भी ये कुल देवी थी। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। इनमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। कहते हैं कि यह मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिरी थी। अतः इस स्थल को भी शक्ति की पीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हरसिद्धि का मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीरों का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिरी थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहते हैं कि चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर कब्जा करने की योजना बनाई और वे दोनों वहां पहुंच गए। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर धूर्त क्रीड़ा में निरत थे। दोनों जबरन अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव के नंदीगढ़ ने उन्हें रोक दिया। दोनों दैत्यों ने नंदीगढ़ को शस्त्र से घायल कर दिया। तब शिव जी को ये पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तत्क्षण दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर उन्होंने शंकर जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृत्तांत सुनाया। शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में आपका नाम हरसिद्धि माता के नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से इस महाकाल वन में हरसिद्धि विराजित हैं। ओरछा स्टेट के गजेटियर में पेज 82.83 में लिखा है कि यशवंतराव होलकर ने 17वीं शताब्दी में ओरछा राज्य पर हमला किया। वहां के लोग जुझैतियों ब्राह्मण की देवी हरसिद्धि के मंदिर में अरिष्ट निर्वाणार्थ प्रार्थना कर रहे थे।
औचित्य वीर सिंह और उसका लड़का हरदौल सवारों की एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा। मराठाओं ने की सेना पर चढ़ाई कर दी। मराठा वहां से भागे। उन्होंने ये समझा कि इनकी विजय का कारण ये देवी हैं। तो फिर वापस लौटकर वहां से वे उस मूर्ति को उठा लाए। वही मूर्ति उज्जैन के शिप्रा तट पर हरसिद्धि जी है। परंतु पुराणों में भी हरसिद्धि देवी जी का वर्णन मिलता है। 8वीं शताब्दी की इस घटना का इससे संबंध नहीं मालूम होता। हरसिद्धि मंदिर की 4 दीवारी के अंदर 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व के कोण में एक बावड़ी बनी हुई है, जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ श्रीयंत्र बना हुआ स्थान है। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगा हुआ सप्तसागर रुद्र सागर तालाब है, जिसे रुद्र सागर भी कहते हैं। रुद्र सागर तालाब के सुरमय तट पर चारों ओर मजबूत प्रस्तर दीवारों के बीच ये सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष नवरात्र के दिनों में 5 दिन तक इन पर दीपमालाएं लगाई जाती है। मंदिर के पीछे अगस्त्येश्वर का प्राचीन सिद्ध स्थान है, जो महाकालेश्वर के भक्त हैं। मंदिर का सिंहस्थ 2004 में पुनः जीर्णोद्धार किया गया था। इसका महत्व जानते हैं। शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर और देवी का पुराणों में उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। यहाँ की देवी का तांत्रिक महत्व भी है। यहाँ श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्रों के साथ पूजा होती है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ दुर्गा से संबंधित भव्य यज्ञ और पाठ का आयोजन होता रहता है। ये थी हरसिद्धि पीठ शक्तिपीठ की कहानी, जिसे महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। यहाँ पे बलि देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे देवी माँ के मंदिरों में बलि चढ़ती है, लेकिन यहाँ इस मंदिर में बलि नहीं दी जाती है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।